Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमने एडवर्ब को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने एडवर्ब कंप्लीट किया है उसमें कुछ एक दो रूल्स रह गए हैं, तो वो मैं प्रैक्टिस में कवर करा दूंगी। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट गिव्स मच टू पेन नो एरर। अब इसे देखते हैं कि इसमें एरर क्या है। देखिए ज़रा इसमें एरर क्या है। और इट गिव्स आया हुआ है, मच टू पेन नो एरर। अभी मैंने आपको एक मच टू का कंसेप्ट होता है, टू मच का, वो मैंने क्लियर नहीं कराया है, अभी मैं क्लियर कराती हूँ। देन आप अपने आप फिर इसका आंसर देंगे। देखिए एक होता है टू मच एंड एक होता है मच टू। मीन्स दोनों का सेम होता है, बट ये यूज कहाँ होता है। जो टू मच होता है इसके बाद नाउन आता है, एंड जो मच टू होता है इसके बाद एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है। सॉरी, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव। क्या कहा मैंने? जो मच टू है, टू मच एंड मच टू, दोनों का मीन्स सेम होता है, मीन्स ज़्यादा के सेंस में होता है। देन इसके बाद अगर टू मच होगा तो इसके बाद नाउन आएगा, एंड मच टू होगा तो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाउन होते हैं ना, उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ एडजेक्टिव चाहिए होता है अपने आगे, और एडवर्ब नहीं चाहिए होता, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता ही नहीं है। लेकिन ये जो होता है मच टू, टू जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है। देन ये जो माना जाता है ये एडवर्ब होता है, एंड ये टू मच होता है, ये एडजेक्टिव होता है। देन अब आप अपने आप समझ जाएंगे कि टू मच के बाद हम नाउन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है और नाउन से पहले सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। इधर ये टू होता है, ये एडजेक्टिव इसलिए आता है क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है, जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। देन आप इतना समझिए, अगर टू मच है, आप ऐसे समझ के चलिए कि मच है, मच क्या है, मच एडजेक्टिव है, इसके बाद एडवर्ब नाउन आएगा। एंड टू क्या है, टू एडवर्ब है, और इसके बाद एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को तो आ सकता है बट नाउन को नहीं आ सकता। ये सब मैंने आपको बता रखा है। देन अब आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ही गिव्स मच टू पेन। अब देखिए पेन क्या होता है, पेन मीन्स क्या होता है, पेन मीन्स दर्द होता है, तो ये क्या है, नाउन है। और मैंने क्या बोला है, नाउन आएगा तो टू मच का यूज होगा, तो यहाँ पर ये टू ये वाला गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, टू मच। इसका बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। अब इसे देखिए, इट इज टू मच पेनफुल। अब यहाँ पे दे रखा है इट इज टू मच पेनफुल, मीन्स ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। पेनफुल क्या हो गया, पेनफुल तो एक एडजेक्टिव है। जब पेनफुल एक एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, नहीं आया हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ आएगा मच टू। आई होप आपको अब टू मच एंड मच टू का कंसेप्ट क्लियर हुआ है और आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप कैसे याद रखेंगे इसको, लॉजिक लगाइए, लॉजिकली याद करिए कि हमें जो एडजेक्टिव चाहिए होता है वो नाउन के लिए चाहिए होता है। मच एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आएगा, टू एडवर्ब है और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। आप इतना याद रखेंगे, इतना माइंड में फिट कर लेंगे, गलत नहीं होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंज वेरी इजीली देन अदर्स डू नो एरर। इसमें बताइए एरर क्या है। बहुत अच्छा एरर है इसमें, और ये मैंने कराया भी है आपको, थोड़ा टाइम दे देती हूँ। देखिए क्या एरर है इसमें, सम पीपल गेट यूज टू चेंज वेरी इजीली देन अदर्स डू नो एरर। इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ से एरर फाइंड आउट करेंगे। सम पीपल आया है, गेट यूज टू चेंज मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं वेरी इजीली, बहुत जल्दी। देन अदर्स डू, दूसरों की तुलना में जो कुछ पीपल ऐसे होते हैं तो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देन आया हुआ है, देन किस लिए आया है, देन मीन्स अदर से कंपेयर हो रहा है, सम पीपल का अदर से कंपेयर हो रहा है। जब कंपेयर हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा, वेरी नहीं आएगा, क्योंकि वेरी क्या होता है, वेरी तो पॉजिटिव डिग्री के लिए आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोर इजीली।
आई होप आप समझ पा रहे हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर, मोर इजीली, वेरी नहीं आएगा। कल मैंने बताया था वेरी कहाँ आता है, पॉजिटिव डिग्री के लिए आता है, बट यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ क्या करेंगे, मोर का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, द फॉरेस्ट इज अ होम टू एनिमल्स, नो एरर। इसमें एरर फाइंड आउट करिए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको होम का कंसेप्ट नहीं बताया है, तो वो भी समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए इतने में आ जाएगा, HOME होम। होम मीन्स क्या होता है बताइए, होम मीन्स घर होता है, देन ये एक नाउन भी होता है एंड ये एक एडवर्ब भी होता है। क्या कहा मैंने, होम, होम एक नाउन भी है एंड ये एक एडवर्ब भी है। कब ये नाउन का फंक्शन करेगा एंड ये कब एडवर्ब का फंक्शन करेगा, देखते हैं। और ये भी आपको पता है जो एडवर्ब होता है वो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता अपने से पहले, ये याद रखिए। याद रखने वाली बात होती है कि जो एडवर्ब होता है वो अपने से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, एंड जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन ले लेता है। अब देखते हैं, अब मैंने आपको ये होम का कंसेप्ट इधर बताया है, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या बताया है मैंने, जो होम है वो एडवर्ब भी है एंड नाउन भी है। कैसे है वो इधर समझेंगे। द फॉरेस्ट इज अ होम टू एनिमल्स, नो एरर। अब इसमें एरर फाइंड आउट करेंगे। द फॉरेस्ट इज आ आया हुआ है, आर्टिकल है, और आर्टिकल जो आता है वो नाउन के लिए आता है, तो डैट मीन्स कि ये होम यहाँ पर नाउन है, और नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ सकती है टू एनिमल्स, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो एनिमल्स का घर है, देन ये नो एरर है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। एक और एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर होगा। सी वेंट टू होम, नो एरर। इसमें बताइए एरर क्या है। अब यहाँ पर ये भी फाइंड आउट करना है हमें कि यहाँ पर होम है क्या, ये एक नाउन है या एडवर्ब है। देखिए जहाँ पर नाउन होम अकेला आएगा, मीन्स उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई पजेसिव नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं आएगा, तो वहाँ पर वो एडवर्ब होगा। ये मैं आपको ट्रिक से बता रही हूँ, सोचने वाली बात है कि जहाँ पर होम अकेला है, जैसे शी वेंट, तो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो एडवर्ब होती है उससे पहले हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो होम आया है ये एज अ एडवर्ब आया है। क्यों आया है एडवर्ब, ये भी देखेंगे, समझेंगे। शी वेंट, वह गई, होम कहाँ गई, और जहाँ पर कहाँ आ जाएगा मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा वो, तो ये क्या है, होम यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एंड यहाँ पर क्या था, यहाँ ये आर्टिकल था, आर्टिकल खुद अपने साथ नाउन लेके चलता है, देन यहाँ पर ये नाउन का वर्क कर रहा है, एंड यहाँ पर ये एडवर्ब का वर्क कर रहा है। आई होप आप अब क्लियर कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये नाउन है एंड यहाँ ये एडवर्ब है, तो यहाँ टू का यूज़ नहीं होगा। और ये भी याद रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं। ये जो मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, रूल्स में नहीं बताए हैं, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। ये टू मच एंड मच टू का कंसेप्ट बताया है अभी, एंड होम का कंसेप्ट बताया है। होम नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अगर नाउन होगा तो प्रीपोजिशन आएगी, लेकिन अगर एडवर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगी, उससे पहले हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। एंड इस टाइप के क्वेश्चन एरर में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चे इधर पजल हो जाते हैं ना, यहाँ टू आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है, जब यहाँ आ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सी वेंट टू हर होम, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे सी वेंट टू हर होम, नो एरर। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो नाउन होते हैं वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं, आर्टिकल लेके आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन लेकर आते हैं। तो यहाँ क्या है, ये हर पजेसिव प्रोनाउन है। जब पजेसिव प्रोनाउन उससे पहले आ जाएगा, होम से पहले आ जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये फंक्शन करेगा नाउन का, और जब ये नाउन का फंक्शन करेगा तो यहाँ पर टू आएगा। अगर टू नहीं दे रखा है तो रॉन्ग हो जाएगा। सी वेंट टू हर होम, और ये दे दिया सी वेंट टू होम, तो टू नहीं आएगा। एंड सी वेंट टू हर होम यहाँ पर आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है एंड यहाँ पर एज अ एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ है, आपको कोई भी होम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। देन नेक्स्ट वन देखते हैं। अब इसे देखिए, सी इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज ही इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्डली, नो एरर। इसमें भी बड़ा प्यारा एरर है, देखिए क्या है एरर इसमें। सी इज श्योर टू सक्सीड
वह श्योर है टू सक्सीड बिकॉज वो श्योर है कि वह सक्सीड हो जाएगा, बिकॉज सी इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्डली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। देन अब ये एक हार्डली का कंसेप्ट भी मैंने उसमें नहीं बताया है, और बताया इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी तो उसमें इन्वर्जन का बताऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया। यहाँ आप लोग पजल हो जाते, ज़्यादा एक साथ ही एक ही उसमें बता दो चैप्टर में, रिलेट करके पढ़ना चाहिए। जैसे हार्डली का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में बताऊंगी, वहाँ इजीली आपको क्लियर होगा। देन हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, एंड हार्ड मीन्स होता है मेहनत करना। हार्ड वर्क हार्ड क्या हो गया, मेहनत करना हो गया, एंड हार्डली होता है मुश्किल से। तो अब इसमें तो इसका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा कि वह बहुत मतलब श्योर है कि वो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो मुश्किल से ही मेहनत कर रहा है। जब मुश्किल से ही मेहनत कर रहा है तो श्योर कैसे हो गया। देन यहाँ पर ये हार्डली नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, हार्ड आएगा, हार्डली की जगह हार्ड आएगा। आई होप आपको ये हार्डली और हार्ड का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ है। वर्क हार्ड मीन्स होता है मेहनत करना, एंड हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। एक नेगेटिव वर्ड है हार्डली। देन नेक्स्ट वन देखते हैं। इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे, नो एरर। इसमें देखिए एरर क्या है। लास्ट वीक वाला मैं इधर कंसेप्ट बता देती हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, इरेज करके बताऊंगी। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे इन द लास्ट वीक, तो यहाँ पर इन द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं इधर समझा देती हूँ। नेक्स्ट, लास्ट, इसके बाद मंथ नेम दे रखा है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, एटसेट्रा। तो यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्या कहा मैंने, नेक्स्ट, लास्ट अगर पहले दे रखा है तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। पीछे चाहे मंडे दे दो, ट्यूसडे दे दो, एंड या फिर कोई भी मंथ, जनवरी, फरवरी, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे पहले हम प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे। देन यही एरर यहाँ पर है कि इन द लास्ट वीक कर रखा है। जब लास्ट वीक आया हुआ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। बट प्रीपोजिशन कहाँ आएगी, ऑन का यूज होगा। जब जैसे मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, और उसके बाद अगर लास्ट या नेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि जो डेज नेम होते हैं उनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है, ये वाला भी कंसेप्ट। अगर आप ऐसे समझिए, लास्ट और नेक्स्ट अगर पहले आया हुआ है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, एंड अगर मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी अगर ये पहले दे रखे हैं और लास्ट बाद में दे रखा है, नेक्स्ट बाद में दे रखा है, तो वहाँ पर ऑन का यूज होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए एरर क्या है। द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच, नो एरर। इसमें देखिए एरर क्या है। द टैक्सी ड्राइवर सही है, सिंगुलर है, हु हैड कम टू रिसीव वॉज एट द, यहाँ पर सिंगुलर की वजह से वॉज आया हुआ है, ये भी सही है। जो टैक्सी ड्राइवर था, जो टैक्सी ड्राइवर था और एयरपोर्ट पे जो रिसीव करने आया था हमें, वो क्या बोल रहा था, फ्रेंच बहुत फ्लुएंटली बोल रहा था। अब यहाँ पर दे रखा है फ्लुएंटली फ्रेंच। अब देखिए ये कौन सा एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फ्रेंच कैसे बोल रहा था, फ्लुएंटली बोल रहा था। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो वर्ब के बाद तो आता है, बट जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है तो वो ऑब्जेक्टिव भी बाद आता है। तो गलत कहाँ पर है, यहाँ है। क्या आ जाएगा, फ्रेंच फ्लुएंटली। कल मैंने आपको बताया था, ये प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कहाँ पर हम यूज करते हैं, तो फ्रेंच के बाद फ्लुएंटली आएगा। आई होप अब आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे। ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes, नो एरर। अब इसमें एरर बताइए, एरर क्या है। बहुत प्यारी एरर है इसमें।
और जिन लोगों ने अगर अच्छे से मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो वो बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे कि एरर क्या है इसमें। एक वर्ड बताया था मैंने, फास्ट। आई टोल्ड लास्ट वीडियो, जो फास्ट है, फास्ट एडवर्ब भी होता है एंड एडजेक्टिव भी होता है। इसको हम फास्टली नहीं करते हैं, एडवर्ब का वर्क करेगा तब भी फास्ट लिखेंगे, एडजेक्टिव का वर्क करेगा तब भी फास्ट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो एक ये वाला वर्ड होता है ना, फास्टली, ये तो इंग्लिश में कहीं वर्ड है ही नहीं, बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए एल वाई लगा देते हैं और स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि एल वाई लगी हुई है, बस ठीक है, ये एल वाई लग गई, एडवर्ब है, चाहिए, टिक कर दो इसे। तो अब यहाँ पर क्या है? फास्टली। फास्टली तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, वो बहुत तेज भागा, बहुत तेज भागा तो क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। इट्स सिंपल। गेट इट माई पॉइंट? नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ देम वर्क इज केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल दे फिनिश नो एरर। मीन्स जो जितने भी लोग थे उन्होंने शुरू से लेके और एंड तक बहुत अच्छे से वर्क किया, बहुत केयरफुल वर्क किया। तो यहाँ पर आपको केयरफुल सही लग रहा है? कैसे वर्क किया है उसने, सबने कैसे वर्क किया है? केयरफुली वर्क किया है। एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है यहाँ पर, और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। केयरफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सबसे पहले हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब ये भी पहचानने आने चाहिए कि ये मतलब केयरफुल हो गया तो एडजेक्टिव हो गया, एंड केयरफुली कर देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा। तो हमें ये भी फाइंड आउट करने आने चाहिए, ये भी रिकग्नाइज करने आने चाहिए हमें। देन यहाँ हो जाएगा केयरफुली। अब ये हमारा सेंटेंस राइट है। ऑल ऑफ देम वर्क इज केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल दे फिनिश नो एरर। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं, अब आप ये लगा लीजिए, समझ लीजिए कि नहीं समझ आ रहा है कि एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, तो अब ये समझ लीजिए कि उसके बाद क्या आ रहा है। अगर उसके बाद कोई नाउन आया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव सही लिखा हुआ है। अगर नाउन नहीं है उसके बाद, तो नाउन नहीं है तो क्या आएगा? एडवर्ब आएगा, केयरफुली आ जाएगा। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। अब ये कुछ मैं फ्लप्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे हैं, एंड जो कंसेप्ट वीडियो लेक्चर्स में रह गए हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैंने वहाँ कराए भी नहीं थे कि जब एक्सरसाइज कराते हैं उसमें कराओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है। देन अब देखेंगे सी वर्क्स। अब ये हार्ड है, ये हार्डली है। अभी मैंने आपको पहले बताया है, हार्ड मीन्स होता है बहुत मेहनत से, हम अगर वर्क हार्ड करेंगे तो मेहनत हो गया, एंड हार्डली हो गया तो मुश्किल से हो गया, नेगेटिव वर्ड है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा? सी वर्क्स हार्डली, वो मुश्किल से काम करती है? नहीं, वो मेहनत करती है, तो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। एंड यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंप्लीट नहीं लिखा है मैंने। देखिए आई हैव नॉट सीन, ये देखिए आई हैव नॉट सीन, एंड लेट और लेटली। लेट और लेटली में पहले इसका मीन समझेंगे। लेटली मीन्स होता है जल्द ही में, हाल ही में। लेटली मीन्स होता है हाल ही में, रिसेंटली। एंड लेट मीन्स होता है देरी से। अब यहाँ क्या आएगा? आई हैव नॉट सीन, मैंने उसे नहीं देखा। लेट मतलब देरी से नहीं देखा, या रिसेंटली नहीं देखा, तो क्या आ जाएगा? रिसेंटली, मतलब हाल ही में मैंने उसको नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेटली। एंड ही अराइव्ड लेट या फिर लेटली, वह आया, कैसे आया? लेट आया है, लेटली आया, हाल ही में आया है या फिर देरी से आया है, तो क्या सेंस आएगा यहाँ पे? लेट मीन्स देरी से आया है। नेक्स्ट वन देखेंगे, इट इज हॉट टू गो आउटसाइड। अब टू और वेरी का कंसेप्ट मैंने आपको कल समझाया था। टू एंड वेरी का कंसेप्ट, टू नेगेटिव के साथ होता है, नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ हम टू का यूज़ करते हैं, एंड वेरी के साथ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। देन अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या आएगा? इट इज़ हॉट टू गो आउटसाइड मीन्स टू हॉट, इतना गर्म है कि नहीं होना चाहिए, क्या आएगा? बहुत ज़्यादा गर्म है। टू गो आउटसाइड मीन्स बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, मीन्स गर्मी ज़्यादा है। नेक्स्ट वन देखेंगे, द रोज इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे है ब्यूटीफुल लिख लीजिए। अब यहाँ क्या आएगा?
रोज ब्यूटीफुल है मतलब टू आएगा या वेरी आएगा? इतना ब्यूटीफुल है कि नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा, टू तो नहीं आएगा। क्या आएगा? वेरी आएगा कि जो रोज है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ही इज ग्लैड टू रिसीव हर लेटर। अब इसको देखिए, यहाँ पर मैंने आप वेरी और मच का भी कंसेप्ट पढ़ाया है, तो इसको देखिए यहाँ क्या आएगा, वेरी आएगा या मच आएगा? वेरी का यूज़ मैंने कहाँ बताया था? वेरी का यूज़ पॉजिटिव डिग्री में बताया था एंड मच का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री में बताया था। अब अपने आप से पहचानिए कि इसमें कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है एंड पॉजिटिव डिग्री कौन सी है। देखते हैं, लेट्स सी। ही इज़ ग्लैड टू रिसीव हर लेटर। वह बहुत खुश हुआ उसका लेटर पाकर। मीन्स तो क्या हो गया? बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी से भी। देन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेरी लिख देंगे। एंड लता कैन सिंग बेटर देन आशा। लता कैन सिंग बेटर देन आशा। अब यहाँ पर बेटर आया हुआ है, मीन्स कि लता गा सकती है अच्छा, किससे? आशा से। तो क्या हो गया? यहाँ पर क्या आएगा? मच, ज़्यादा अच्छा। यहाँ हम वेरी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, और जहाँ कंपेयर नहीं होता है वहाँ पर हम वेरी का यूज़ करते हैं। देन जहाँ कंपेयर होता है वहाँ पर हम मच का यूज़ करते हैं। देन स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है। और आज जो एज एडवर्ब का हमारा चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। आज हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।